मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। मासी, ये सब क्या है? क्या हुआ? मासी, आपने मुझे बताया नहीं। तक्ष पूरी रात यहीं सोया था। दरअसल बेटा उसे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, शायद उसकी आंख लग गई। मासी, जो भी है, आपने मुझे बताना तो चाहिए था कि वो। मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर तुझे पता चलता ना तो तू उसी वक्त उसे वहां से जाने के लिए कहती। I know, मेरी कल आंख लग गई थी, इसलिए मैं यहीं। पर I promise, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा मासी, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाएगा बेटा? तेरे कपड़े तो बहुत गंदे हो रहे हैं, कपड़े बदल ले। चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए कपड़े खरीदे थे और दिवाली पे तुझे दे नहीं पाई, तो रुक मैं लेके आती हूँ। ले बेटा, पहन ले। अरे ऐसा क्या चक्कर चलाऊं कि ये पंडिताइन उस मिताली को इस बस्ती से ही बाहर निकाल दे। शाम तक ये काम नहीं हुआ तो वो बड़ी बिंदी वाली मैडम मेरी बहन बचा देगी। हाय राम, ये दक्ष इतनी सुबह सुबह मिताली के घर से निकल रहा है। मासी, मैं जानता हूँ मैथिली जो एक बार फैसला कर लेती उससे पीछे नहीं हटती, पर फिर भी प्लीज आप उसको समझाइए कि वो मिस्टर जयवालिया के साथ काम ना करे। बेटा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मेरी फूटी किस्मत, आदमी तो छोड़ो, यहाँ तो कोई कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं ये दिखा सकूं। थैंक यू मौसी, एंड मैं चलता हूँ, बट आपने जो रात को रहने दिया उसके लिए थैंक यू। ऐश्वर्या, वो जो हमारे कपड़े हैं ना, उसके साथ बेटा ये जीन्स और ये शर्ट भी धो भी देना और प्रेस भी कर देना। जी ठीक है। ठीक है, चल। हाँ, मिल गया रास्ता मिताली को इस बस्ती से और इस आश्रम से बाहर निकालने का। ऐश्वर्या, ये मासी जो कपड़े लेकर गई है ना, उसे धोकर इस्त्री करके मैं जहाँ कहूँ वहाँ पहुँचा देना। जी। लो लो, अरे रखो रखो। अब ये कपड़े मैं जहाँ कहूँ वहाँ ले आओगी ना? जी ठीक। वाह भाई वाह, कपड़ों की धुलाई तो हो। अब मिताली, तेरी विदाई का समय आ गया। नमस्ते।
ये मैथिली है, हमारी बेटी जैसी। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, अगर आपको दहेज की कोई भी बात करनी है तो पहले कर लीजिए, उससे पहले हम अपनी बेटी को नहीं दिखाना चाहते। अरे नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए हर लड़के ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, सुशील हो, समझदार हो, और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हमारे बेटे का हर अरमान पूरा हो। बस आप अपनी बेटी को बुला लीजिए ताकि हमारा बेटा उसे देख ले और अपनी पसंद हमें बता दे। बाकी जरा श्रद्धा को लेकर के आ जाना। श्रद्धा बिटिया तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। क्यों पंडिताई, मिताली सबका कितना ख्याल रखती है ना? बिल्कुल, मैथिली तो हमारी बिल्कुल बड़ी बेटी की तरह है। एक बार इसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद यही तो हमारा और इस घर का ध्यान रखेगी। पंडिताई बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे आप लोग मिताली से तो मिल लिए, लेकिन गंगा से मिले या नहीं मिले? कौन गंगा? अरे गंगा हमारी मिताली बिटिया की बेटी है। उसकी शादी हो गई क्या? शादी हुई या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी बच्ची बहुत अच्छी है। शादी का पता नहीं मतलब? मेरा मतलब है कि शादी हुई या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन इसका पति कौन है कोई नहीं जानता, और ना ही ये हमें बताती है। लेकिन छोटा सा बड़ा अच्छा परिवार है, एक बेटी है, मासी है, पर इनके घर में कोई मर्द नहीं है। हाँ, नहीं, ये लोग हमारे यहाँ मेरठ में रहते थे, वो भी किरायादार थे, वहीं से इसको जानते हैं। कभी कभी इसके पास पैसे नहीं होते थे तो 6-6 महीने तक किराया नहीं देती थी, और तो और कभी कभी गहने भी चुरा लेती थी। तो अब इनकी लड़की की तरह है, तो यहाँ वो कैसे करेगी? ये क्या बक रही हो ठकुराइन? अच्छा, मैं ज्यादा बोल गई तो चुप हो जाती हूँ। आप लोग कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ लीजिए ना, ये शक्करपारे लीजिए ना, श्रद्धा ने बनाए हैं, और चाय दे दो। लोहा तो गर्म कर दिया, अब तो हथौड़ा मारना बाकी है। वो धोबन पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं। अरे कपड़े आ गए। वो क्या है कि हमारी धोबन भी ना चोटी है, कपड़े लेकर जाती है तो लाने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए जब वो कपड़े लेकर आती है तो खुशी हो जाती है। ये कपड़े कहाँ रखूं? अरे वहीं पर रख दो, और तू जा, देख नहीं रही है यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। हाँ, मैं ले लेती हूँ ना, मैं लेती हूँ। हाँ, अरे ला मुझे, मैं संभालती हूँ। अरे किस कपड़े गिर गए, उठा। ये किसके कपड़े ले आई तू? ऐसे कपड़े तो हमारे घर में कोई पहनता ही नहीं है। ये शर्ट, ये जीन्स किसके हैं ये? जिसके हैं वही तो लाई। मतलब? ये कपड़े मुझे उनके घर से मिले थे, उनके घर पे कोई नहीं था तो मैं सोची यहीं दे जाऊं। तो क्या है, आप हैरान मत होइए, मैंने ऐसा कहा जरूर था कि इस घर में कोई मर्द नहीं है, पर मिताली, गंगा और मासी के अलावा एक मिताली का नौजवान दोस्त भी है, जो हमारे यहाँ मेरठ में भी कभी कभी आता है, और मेरे को लगता है ये कपड़े
हमदर्द दोस्त जो है। अब तू जा, मैं कपड़े रखती हूँ। अच्छा पंडित जी, हम लोग चलते हैं। हमारा जो भी फैसला होगा हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। लेकिन अब आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हम जल्दी में हैं, हम चलते हैं। चलिए जी। आप बेफिक्र रहिए, हम बहुत जल्दी आपको फैसला बताएंगे। ये क्या कर दिया तुमने ठकुराइन? ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? देखा, वो लोग चले गए। अरे आप चिंता मत करो, चलो मेरे साथ आओ, मैं समझाती हूँ आपको। आओ। अब मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? अरे आज नहीं तो 4 दिन बाद तो उनको पता चलना ही था। अब ऐसे लोगों को यहाँ रखोगी तो यही होगा। अरे आश्रम की जगह, भगवान का मंदिर है ये, और लोग आते हैं और यहाँ रात बिताते हैं। जरा सोचो, आज लड़के वालों को पता चला तो तुम्हारी बेटी की सगाई टूटने की नौबत आ गई। कल आसपास वालों को पता चलेगा तो ये घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें उसे शर्म देनी है कि तुम्हें शर्माना है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अगर हमारी वजह से आपको ये घर छोड़ना पड़े या आपकी बेटी की शादी ना हो, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लो जी, हो गया काम। निकाल दी मिताली की सवारी। चलो, अब ये खुशखबरी वो बड़ी बिंदी वाली मैडम को भी सुना दूं। यस। बड़ी बिंदी वाली मैडम, हमने आपसे कहा था ना कि मिताली को यहाँ से निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कर दिया। फैंटास्टिक। शाबाश ठकुराइन जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अब बाकी के हमारे पैसे? हाँ हाँ ठकुराइन, अगर आपने इतना बढ़िया काम किया है तो डेफिनेटली आपको इनाम मिलेगा। हाँ हाँ, जल्दी आ जाइएगा, बिना देर किए फटाफट। अब कौन आऊंगी? आ रही, बस यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जरूरी काम है, उसे निपटा देती हूँ और आ जाओ। अच्छा ठीक है। यस। हाँ जी, क्या ये क्या कह रहे हो? ओह गॉड, रियली? कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ जिज्ञासा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? जय भैया, वो प्रॉब्लम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाने दीजिए ना, आप क्यों जानना चाहते हैं? अननेसेसरी आपको बहुत तकलीफ होगी। टेल मी। जय भैया, अभी पता चला है कि बानी को, वो जिस बस्ती में रहती थी एक आश्रम में, वहां से निकाला जा रहा है। मासी है ना बानी के साथ, उसके साथ ही रहती है। मासी का हालचाल पूछने के लिए मैंने फोन किया तो पता चला। कैसे कहूँ जय भैया, आई एम एम्बैरेस्ड। क्या है ना जय भैया, बानी के साथ रहता था। दिन में तो उसका आना जाना रोज का था ही, लेकिन कभी कभी तो बानी के साथ रात भी गुजार लिया करता था। इसीलिए बस्ती वाले नाराज हो गए और बानी को वहां से जाने के लिए कहा। जय भैया, कुछ मोहल्ले वालों का ये भी कहना है कि इससे पहले कि मोहल्ले वाले बानी को घर से बाहर निकाल दे, उसने खुद ही डिसाइड कर दिया और वो मोहल्ले से जा रही है, शहर छोड़कर जा रही है। उनका कहना है कि बानी बिना छत के रह रही, लेकिन रक्ष के बगैर रहना उसे मंजूर नहीं। देख लिया ना क्या कहीं, बानी कहाँ से कहाँ निकल गई। और आप देखिए,
आप अब तक वहीं हैं। Stop your nonsense. मैं रुका हुआ नहीं इसके लिए। And let me explain something else. पानी अपनी जिंदगी में चाहे क्या करे, कैसे भी, जिसके साथ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पानी की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊं लोगों को? सारे तो यही मानते हैं कि आज तक आपने मीरा को पत्नी के रूप में अपनाया ही नहीं। आपने मीरा में पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है, और ये इसीलिए नहीं है क्योंकि आज तक आप बानी को नहीं बुझा पाए। लेकिन बात को देखिए ना, दक्ष का और बानी का बिना शादी किए एक बच्चा भी है जय भैया, और आपका क्या? मीरा की और आपकी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आपका आज तक बच्चा नहीं है। क्यों? जय भैया, जय भैया, क्या करें जय भैया? जय भैया, जय भैया। इससे तुमने गरीब कैसे रखी कैसा? आज जो तुमने कहा है ना, उसके बाद अगर तुम आज भी खड़ी हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भी बहन हो। तुम्हारी जगह कोई और कुछ चला रहा। बानी के साथ दक्ष रहता था। दिन में तो उसका आना जाना रोज का था ही, लेकिन कभी कभी तो बानी के साथ रात भी गुजार लिया करता था। देखो, जी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, उससे मेरा भी कोई रिश्ता है। बच्चा भी है जय भैया, और आपका क्या? मीरा की और आपकी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आपका आज तक बच्चा नहीं है। दक्ष का और बानी का बिना शादी किए एक बच्चा भी है जय भैया, और आपका क्या? दक्ष का और बानी का बिना शादी किए एक बच्चा भी है जय भैया, और आपका क्या? मैंने जो आपसे कहा था बड़ी दिल्ली वाली मैडम, मैंने वो कर दिखाया। वो देखिए, मिताली ये बस्ती छोड़कर बाहर जा रही है। नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। सपना सच कर दिया तुमने ठाकुराइन मेरा। जिज्ञासा वाकई बहुत खुश है। तो खाली खुशी से काम नहीं चलेगा, नोट भी तो निकालो। बहुत लालची हो तुम। तुम्हें क्या लगा जिज्ञासा पैसे लेकर नहीं आएगी? गिन के देख लेना मम्मा। ये लड़की गंगा यहाँ, इसका मतलब है ये बानी की बेटी है। लगता है मुझे अपनी चाल वापस लेनी पड़ेगी। अरे बड़ी दिल्ली वाली मैडम, क्या हुआ? खुशी के मारे लकवा मार गया क्या? खुशी के मारे लकवा नहीं मार गया, दौरा पड़ गया, दौरा। अरे तो चप्पल सुनगाओ प्लीज। जिज्ञासा क्या हुआ? सामने देखो, दिमाग चलाओ, ये तुम्हारे पास है नहीं। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, घर जाकर, ठीक है? ये बानी, उसकी बच्ची और वो औरत इस बस्ती से नहीं जानी चाहिए। अरे ये क्या कह रही है आप? जो तुम सुन रही हो ठाकुराइन, मैंने कहा कि ये बानी और उसकी बेटी और वो औरत इस बस्ती में रहनी चाहिए। ये इस बस्ती से बाहर नहीं जानी चाहिए। सुना तुमने? जिज्ञासा, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे इतनी मुश्किल से तो लोग वापस जा रहे थे, अब तुम बानी को वापस रोक रही हो? अरे मैंने इतना प्रिय चरित्र करके उसके चरित्र पे भट्टा लगाकर मैंने उसको रोका है, पर अब तुम कह रही हो कि उसे नहीं जाना चाहिए। कैसे होगा? मुंह मांगी रकम मिलेगी ठाकुराइन तुम्हें। अब कर सकती हो ये काम?
इसे एडवांस समझ कर रख लेना, चाहिए उतना फोन करके मांगो। अरे वो बड़ी बिंदी वाली मैडम। दक्ष का और बानी का बिना शादी किए एक बच्चा भी है जय भैया, और आपका क्या? मीरा की और आपकी शादी को इतने साल हो गए लेकिन आपका आज तक बच्चा नहीं है।